आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसे हम इकाई अंक बोलते हैं या लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट के कंप्लीट कंसेप्ट को, जिससे कि आपका जो सम निकालने का मेथड है वो और भी आसान हो जाए और उसको हम कोई न कोई लॉजिक के साथ सीख सकें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट या इकाई अंक, और ये जो है आपका क्लासेज में भी काम आएगा, और अगर आप किसी एंट्रेंस टेस्ट या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन करते हो तो उसमें भी काम आएगा। तो करते हैं हम अपने जो टॉपिक है उसको शुरू। यूनिट डिजिट, तो सबसे पहले देखो, अगर किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा, चाहे उस नंबर की पावर आपको कितनी मर्जी दी हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली जो है पावर की पहले। तो मान लो मेरे पास एक नंबर है, जैसे मैं बोल दूं कि 100 रेज्ड पावर 3, तो इसका जो आंसर है, जब हम इसको सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट बताना है, यानी कि उसका लास्ट डिजिट बताना है, क्या आएगा, इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो पावर है वो हमें जितनी मर्जी दी हो, यहाँ पे 3 लिख दो, या फिर यहाँ पे 31 लिख दो, या फिर यहाँ पे 315 लिख दो, जितनी मर्जी पावर हमें दी हो। तो अगर लास्ट डिजिट नंबर का 0 है तो उसकी पावर जितनी मर्जी वो मैटर नहीं करता, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। तो हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर हमें गिवन है उसका लास्ट डिजिट चेक करना है, और फिर हमें पावर देखनी है, पावर जितनी मर्जी दी हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे हम जो है क्वेश्चन को बिना सोल्व किए ही उसका डायरेक्ट आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 1। अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 1 है और उसकी भी जो पावर है वो जितनी मर्जी हो, और जो हमारा नंबर है वो भी चाहे 1 डिजिट का है, चाहे 2 डिजिट का है, चाहे 3 का, चाहे 4 का, जितने मर्जी डिजिट का है, जितने मर्जी अंकों का है, बट कंडीशन क्या है कि उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 1 होना चाहिए, और उसकी पावर जो है जितना मर्जी हो, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 1। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 121 और रेज्ड पावर लिख दूँ मैं इसकी 32। इसका मतलब क्या है कि इसका भी जो आंसर आएगा, जो इसका आंसर है, तो उसका यूनिट डिजिट यानी कि आखिरी अंक जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम जो है 1 का भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना आंसर आएगा, कितना यूनिट डिजिट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5। अब जिस भी नंबर के लास्ट में 5 है, तो वो नंबर चाहे आपका कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, जितने मर्जी डिजिट का हो, वो मैटर नहीं करता। तो हमें क्या देखना है, नंबर का देखना है लास्ट डिजिट। ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर 5 है और उसकी पावर जितनी मर्जी हो, तो उसका आंसर कितना आएगा, 5। अब जैसे मेरे पास है 15625, ठीक है, और इसकी रेज्ड पावर है मेरे पास 231। तो इसका आंसर निकालना है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा। तो हमें क्या करना है, इसका लास्ट डिजिट जो है उसको चेक करना है, कितना है, 5। तो अब इसकी पावर जितनी मर्जी हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। तो हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो जो 15,625 है, इसको हमें 231 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 121 है, 121 है, 121 को 32 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब जाके इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे a रेज्ड पावर n है, तो a रेज्ड पावर n का मतलब क्या है कि जो आपका a है वो n टाइम मल्टीप्लाई होगा, n के साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी है, n टाइम मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 रेज्ड पावर 3 है, तो यहाँ पे हम 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 2 को जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये गलत है और ये ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखो, इसकी जो पावर है उसको बेस को जो है हमें उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। नेक्स्ट है हमारे पास 6। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जो है हमें 6 दिया है, तो उस नंबर की भी जो पावर है जितनी मर्जी हो, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है 116, रेज्ड पावर जो है मेरे पास है 30। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट देखो कितना है, 6, और रेज्ड पावर जितनी मर्जी हो उससे हमें कुछ नहीं लेना है, सिर्फ लास्ट डिजिट का ध्यान रखना है। अगर लास्ट डिजिट 6 है तो यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 6। ठीक है, तो ये 4 आपके जो है यूनिक डिजिट हैं, इनका ध्यान रखना है। तो ये सेम आते हैं, अगर लास्ट डिजिट में आया है तो इसकी जितनी मर्जी पावर हो तो यूनिट डिजिट ये सेम आएगा। ठीक है, तो जिसका भी लास्ट डिजिट 0 है
उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0, चाहे उसकी पावर जितनी मर्जी दी हो आपको। उसके बाद अगर लास्ट डिजिट आपका 1 है तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, पावर जितनी मर्जी हो। उसके बाद अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका जो है लास्ट डिजिट कितना आएगा, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास 5, और 6 वाले का कितना आएगा 6। तो 4 ऐसे डिजिट हैं, 4 हमारे यूनिक डिजिट हैं जिनका आंसर हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया हमारे पास 4। तो 4 है, सबसे पहले हम 4 रेज़्ड पावर 1 देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4। फिर हम देखेंगे 4 रेज़्ड पावर 2, इसका आंसर आएगा हमारे पास 16। फिर 4 रेज़्ड पावर 3 अगर हम देखें तो 4 का क्यूब कितना है 64। फिर हम देखेंगे 4 रेज़्ड पावर 4, इसका आएगा हमारे पास 256। उसके बाद 4 रेज़्ड पावर अगर 5 देखें तो इसका आंसर आएगा 1024। ठीक है, फिर 4 रेज़्ड पावर 6 देखें, इसका आंसर आएगा 4096। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास अगर हम लगातार कंटिन्यूसली इसकी पावर को करें तो एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 4, एक बार 6। ठीक है, तो 2 ही यूनिट डिजिट आते हैं 4 के केस में। अगर किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है 4 है तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो या तो आएगा 4 या आएगा 6। अब ये कैसे पता चलेगा कि उसका 4 आंसर आएगा या 6 आएगा? तो इसमें हमें क्या करना है, देखो जैसे हमारे पास 1 है तो 4 आया, 3 है फिर भी 4 है, 5 है फिर भी 4 है, तो 1, 3, 5 इन सभी पे आया हमारा आंसर 4। यानी कि 4 की जो पावर है अगर वो हमारे पास 1 आएगी, 3 आएगी, 5 है, 7 है, ये कौन से नंबर है? ये है हमारे ओड नंबर, जिसे हम टांक संख्या या फिर हम विषम संख्याएं भी बोलते हैं। तो अगर ये है तो फिर हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, और ये सिर्फ 4 के लिए नहीं है, जिस भी नंबर के लास्ट में 4 है ये रूल उसके लिए है। ठीक है, फिर है 4 रेज़्ड पावर अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कि इवन नंबर जिसे हम जिस संख्या या सम संख्याएं बोलते हैं वो है, तो फिर आंसर कितना आएगा हमारा 6। ठीक है, तो 4 के केस में 2 आएंगे, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, तो अगर 4 की पावर जो है वो ओड नंबर है तो फिर तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, ओड नंबर अगर पावर है तो फिर आंसर आएगा हमारा 4, और अगर इवन नंबर है हमारी पावर तो इवन नंबर पे हमारा आंसर आएगा 6। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास जैसे 124 रेज़्ड पावर 31। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका लास्ट डिजिट निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर का लास्ट डिजिट चेक करना है, 4 है। फिर उसकी पावर को चेक करना है कि वो ओड है या इवन है। तो अगर 2 पे डिविजिबल है तो वो इवन है, और अगर 2 पे डिविजिबल नहीं है तो वो ओड नंबर है। अब 31 जो है 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है, हमारी ओड पावर है, यानी कि विषम संख्या, या फिर हम टांग संख्या जिसे हम बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस चीज को समझना है। तो अगर हमारा लास्ट डिजिट 4 है और उसकी जो पावर है वो ओड है तो आंसर 4 लिख देना है, और अगर इवन है तो आंसर आएगा हमारा 6। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास 1024 और रेज़्ड पावर है 346। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट कितना है 4, फिर पावर को चेक करो ओड है इवन। तो हमारी जो पावर है वो इवन नंबर है, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है 6, ये 2 पे डिविजिबल है। इसका मतलब जो आंसर है इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास, यूनिट डिजिट आएगा इसका 6। ठीक है, तो ऐसे हम जो है किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में 4 है उसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 9, 9 रेज़्ड पावर 1 9, 9 रेज़्ड पावर 2 81, 9 रेज़्ड पावर 3 729, 9 रेज़्ड पावर 4 6561, 9 रेज़्ड पावर 5 59049। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, तो एक बार 9 आंसर है, लास्ट में एक बार 1, एक बार 9, एक बार 1, एक बार 9, एक बार 1। ठीक है, तो देखो ओड पावर पे अगर हम चेक करें तो ओड पावर पे आंसर हमारा 9 है, और अगर हम इवन पे चेक करें तो इवन पे हमारा आंसर कितना है 1। ठीक है, तो 9 के केस में भी आपको पावर देखनी है। तो 9 के केस में अगर आपकी पावर जो है ओड नंबर आएगी तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है वो आएगा हमारे पास 9। ठीक है, और अगर आपकी जो पावर है वो इवन नंबर है जो 2 पे डिविजिबल है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 1। ठीक है, तो ऐसे आप जो है 9 का भी बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं
ये आंसर जो है वो कितना आएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन है, इसका देखना है हमें कि यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट चेक करो, यूनिट डिजिट चेक करना है 9 है। उसके बाद फिर पावर को चेक करना है कि ओड है इवन। तो अगर ओड है तो आंसर कितना आएगा 9, तो 23 ओड है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर आएगा हमारे पास 9। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1089 रेज्ड पावर है मेरे पास 34। ठीक है, तो इसके भी लास्ट डिजिट को चेक करना है, 9 है और पावर क्या है हमारी इवन है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ऐसे हम जो है जिस भी नंबर के लास्ट में 9 है उसका यूनिट डिजिट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 4 डिजिट बच गए हमारे, तो ये 4 डिजिट ये हैं, 5th डिजिट ये आ गया, 6th ये आ गया। अब बचे हमारे पास 4 डिजिट, क्योंकि टोटल हमारे 10 डिजिट हैं। उसके बाद 2, 3, 7, 8 ये 4 डिजिट बचे हैं, तो इनका यूनिट डिजिट निकालना है। अब जिस भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, उसका क्या करना है आपको, जो पावर है, जो पावर आपको गिवन होगी उसको पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा, तो लास्ट डिजिट की वो पावर बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट की वो पावर बन जाएगा और फिर उसको सोल्व कर देना है, और फिर जो आंसर है वो आपका यूनिट डिजिट निकाल के देगा आपको। ठीक है, जैसे मेरे पास है एक एग्जांपल 102 और रेज्ड पावर है मेरे पास 23। अब 102 अगर रेज्ड पावर 23 को हम सोल्व करें, तो जो 102 है उसको 23 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 102 को 23 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे जो आंसर आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 हमारा इन्हीं में से है, तो यही रूल अप्लाई करना है। अब पावर देखो 23, तो 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये जो लास्ट डिजिट है 2, इसकी पावर बन जाएगी 3, यानी कि जो रिमाइंडर है हमारा। अब 2 रेज्ड पावर 3 को सोल्व करो या 102 रेज्ड पावर 23 को सोल्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब ये मुश्किल है, ये आसान है, इसको सोल्व करेंगे। 2 रेज्ड पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन गया हमारा 8। उसका मतलब क्या है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। तो ऐसे हम जो है हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ऐसे हम जो है अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस जो रिमाइंडर आपका बचेगा वही पावर ले लेनी है लास्ट डिजिट की, तो वो आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो ये थे हमारे 10 डिजिट, 4 ये आ गए हमारे और 4 ये आ गया 8 और 2 डिजिट ये हैं 10 डिजिट। तो इससे आप जो है आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं उनको आप सोल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो ये तो था हमारा पावर वाला केस। ठीक है, अब है अगर हमें मल्टीप्लाई में दिया हो, उसका यूनिट डिजिट निकालना हो, जैसे मेरे पास है 123, 729 इंटू 1, 6, 16, उसके बाद है नेक्स्ट मेरे पास 144, उसके बाद है नेक्स्ट मेरे पास 64, ऐसे। अब इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर है उसका हमें यूनिट डिजिट बताना है क्या है। ठीक है, अब इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात तो इसमें टाइम देखो कितना कंज्यूम होगा, दूसरा और एक भी स्टेप अगर गलत हो गया तो हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा। ठीक है, अब इसको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो यूनिट डिजिट है इसका लास्ट डिजिट है 3, इसका कितना है 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 27। अब 27 का लास्ट डिजिट कितना है 7 और इसका लास्ट डिजिट कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6, तो ये बन गया 42। उसके बाद इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, इसका कितना है 4, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 बन गया 8। अब इसका 8 है और इसका 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 8 कितना बन गया 32, और 32 का लास्ट डिजिट कितना है 2। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा 2। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीप्लाई में पूछा है तो सभी लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहना है, जो आंसर आएगा उसका भी लास्ट डिजिट लेना है, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट बन जाएगा। तो आपको इन सभी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यही आपका डायरेक्ट जो है यूनिट डिजिट निकल गया।
ठीक है। तो ऐसे आप जो है यूनिट डिजिट के सारे जो केस हैं उनको सोल्व कर सकते हो। या तो आपको मल्टीप्लाई में दिया जाएगा या फिर आपसे पावर में पूछा जाएगा, तो आपको दोनों केसेस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का टॉपिक। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।